बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला इमेज टैग और इसके एट्रीब्यूट्स, एंकर टैग और इसके एट्रीब्यूट्स, और सेंटर टैग और मीटर। हमने अपना एडिटर ओपन किया। ये हमारी लास्ट टाइम जो लेक्चर था वो उसका सोर्स और उसका पेज ठहरा हुआ है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और हम एक न्यू लिस्ट बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, सोर्स फाइल HTML की। इसका नाम हम लिख देते हैं एंकर .html। ये खुद ही डाल देता है। ये डिफॉल्ट में जो ये मैं इसको पहले क्लोज कर दूं। डिफॉल्ट में जो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा हमारे पास H1 में, और ऊपर टाइटल में हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे एंकर टैग एंड इट्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और टाइटल से भी हम हेलो वर्ल्ड को रिमूव करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे वही सेम जो नीचे लिखा है हमने, एंकर टैग। इतना ही लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको रन करके दिखा दिया। तो यह हमारे पास स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं इसको करेक्ट कर लूं। टैग में और एट्रीब्यूट का ए मैं जो है वो कैपिटल लिख देता हूं। अब दोबारा से एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ अब ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो अब आपको पढ़ाने चलता हूं मैं एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग असल में क्या होता है? एंकर टैग जो है ये ए से स्टार्ट होगा। टैग इसका जो है, ये मैं टैग ले रहा हूं इसका, एंकर टैग का ए, फिर हम देंगे स्पेस डाल के इसको हाइपर रेफरेंस। ये हाइपर रेफरेंस होता है मतलब किसी एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। लिंक जो है हम इसके दरमियान में वो जो भी लिंक हम लिखेंगे वो आएगा, लेकिन फिलहाल मैं हैश यूज कर रहा हूं। तो स्पेस डाला फिर से, ये एक एट्रीब्यूट था टाइटल का, अब एट्रीब्यूट है ये भी। ये वो है कि अगर हम माउस को उसके ऊपर लेकर जाते हैं उस लिंक पर या उस चीज के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर या उस डिजिट के ऊपर जहां भी हमने टाइटल यूज किया होगा, ठीक है, एट्रीब्यूट टाइटल एट्रीब्यूट, तो वो उसके पीछे शो करता है, ऊपर पॉप अप होके आ जाता है लिखा हुआ कि ये क्या है। तो मैंने यहाँ इसको क्लोज कर दिया एंकर टैग को। यहाँ लिख देता हूँ क्लिक टू विजिट। अच्छा, एक और एट्रीब्यूट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टारगेट। टारगेट से ये होता है कि अगर हम इसमें टारगेट एट्रीब्यूट में ब्लैंक लिखते हैं, ये शुरू होगा हमेशा अंडरस्कोर से। ब्लैंक लिखेंगे तो ये दूसरे पेज पे, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे दूसरे पेज पे जाएगा। लेकिन अभी ये इसको क्लिक करने से देखें कुछ भी ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने हैश टैग यूज किया हुआ है उसके अंदर, हरीफ के अंदर HREF, यानी हाइपर रेफरेंस के अंदर। और यहाँ अगर मैं पेरेंट यूज कर दूं तो ये उसी पेज पे उसको ओपन कर देगा, रिडायरेक्ट करके उसको जो लिंक हमने वहां पे डाला हुआ होगा उसी पेज पे उसको ओपन करेगा। तो डिफॉल्ट में भी ये पेरेंट ही रहता है अगर हम टारगेट ना भी लिखे तब भी, ठीक है। तो अभी जो है इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला हुआ, पैराग्राफ लिखते हैं हम। ये ऐसा है एंकर टैग कि ये जहां भी हम डालेंगे तो ये
उसके अंदर इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब ये अलग से लाइंस में नहीं आएगा। जैसे पूरा ब्लॉक ले ले, जिस तरह से पूरी रो ले ले, जैसे कि पैराग्राफ ले लेता है, या H1 H2 H3 H6 तक जो है वो ले लेती हैं, हमारी पूरी पूरी रो लेती हैं वो। ठीक है, ये हमारा पूरी रो नहीं लेगा। जो एंकर टैग होगा ये सिर्फ एक वही जगह लेगा जहां हम इसको प्लेस करेंगे, जहां हमने ये लिखा होगा। ये देखें, मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता हूं ना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से काम करता है। मैंने इसलिए उर्दू में, मतलब रोमन उर्दू में लिख दिया है आपको, कि मजीद आपको आसानी से समझ भी आए। इसके अंदर यहां देखिए, ये पैराग्राफ में आएगा, और जो मैंने लिखा है यहां क्लिक करें, ये अंडरलाइन होगा और ब्लू कलर में होगा, नजर आएगा वाजे कि ये एक लिंक है। यहाँ पर क्लिक करने से कोई दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, या दूसरा पेज जो है वेब पेज ओपन हो जाएगा, अटैच हो गया वो इसके साथ एक किस्म का। अब जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, ये देखिए मैंने रन करके आपको दिखाया, तो उसी लाइन में सारा कुछ वो दिखा रहा है आपको। ठीक है, जहां हमने प्लेस किया हुआ है एंकर टैग को, वो वहीं पर आपको दिखा रहा है। यहां मैं स्पेस दे देता हूं क्योंकि वहां स्पेस नहीं आ रहा था इनके दरमियान। और टारगेट जो है वो मैं वही कर देता हूं ब्लैंक। अब मैं इसके अंदर HTTPS फिर कॉलन फिर www.google.com, कम नहीं यार, कॉम, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करते हैं हम। कोई एरर रह गया मुझसे, कोई गलती हुई है, देखते हैं क्या गलती हुई है। हाँ, ये मैं सेमी कॉलन मुझसे हो गया था, यहाँ डल गया था, मैं यहाँ कॉलन डाल देता हूं, तो ये हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया। यहाँ HTTPS आएगा। ठीक है, एस डाल दिया हमने। तो अब दोबारा से रन करते हैं, और ये देखें, ये मैंने क्लिक किया तो ये इसने एक न्यू पेज पे इसको ओपन कर दिया। क्लोज कर दिया हमने इसे। ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। तो टारगेट डाला हुआ था, हालांकि चले दोबारा से मैं आपको यहां ये ब्लैंक में कर देता हूं। अगर टारगेट नहीं डालेंगे तो वो उसी पेज पे ओपन करेगा। टारगेट में अगर आप ब्लैंक डालेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे, न्यू पेज पे ओपन कर देगा उसको जब आप क्लिक करेंगे। इसे मैं क्लोज कर दूं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इमेज टैग की तरफ। यहां बल्कि मैं आपको एक ब्रेक डाल के भी दिखा देता हूं यार, ये अलग करके इसको यहां से। यूज किए करो आप,
जो टैग्स आपको पढ़ा चुका हूं उनको साथ साथ यूज किया करो खुद से। ये देखें, ये उसने उसको ब्रेक करके अलग कर दिया, लेकिन है ये एक ही पैराग्राफ में। इसने पूरी रो नहीं ली हुई थी, ये हमने ब्रेक लगाई तो इसने उसको अलग किया। तो अब हम चलते हैं इमेज टैग की तरफ। IMG, SRC मतलब सोर्स, ये उसका सोर्स लेगा, ये भी एट्रीब्यूट है। सोर्स एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, सोर्स एट्रीब्यूट में हम फाइल का एड्रेस डालेंगे जो हमारे पास पड़ी होगी, जिस पिक्चर को हमने लगाना है। तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पर ये हैश यूज किया। टाइटल में वही हॉर करने के लिए कि माउस अगर हमारा ऊपर लेकर आते हैं हम उस पिक्चर या उस कंटेंट पे, तो हमें ये क्या देता है, पीछे हम जो लिखेंगे यहाँ टाइटल में वही चीज वो हमें शो करेगा। और ALT ये हमारे पास जरूरी इसका टैग होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, बल्कि ये हमारा अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मून्स इमेज, के मून की पिक्चर है, ये तस्वीर है, ठीक है। तो जब अगर ये मिसिंग होगी हमारी पिक्चर, या किसी वजह से ये इसको लोड नहीं कर पा रहा होगा पिक्चर को, तो फिर हमारे पास ये क्या देगा, किस तरह से देगा, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूं ना, तो फिर आपको समझ आएगी। ये क्लोज इसी तरह से होगा, देखें ये हमारे पास इस तरह से शो होगा। बाज़ों का नेट की स्पीड स्लो होती है या मिसिंग होती है पिक्चर। अच्छा, तो ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से फुल पाथ इसका जो है वो कॉपी कर लेना है, कॉपी फुल पाथ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आकर जहां मैंने हैश डाला था SRC में, सोर्स में, ठीक है, सोर्स कोड में जहां मैंने ये डाला था हैश को मैं हटाकर यहां पर पेस्ट कर दूंगा इसी अपने एड्रेस को। तो देखें वहां यहां हमारे पास ये पिक्चर आ गई, लेकिन इसका साइज हमारे पास अब बहुत बड़ा है। तो हमारे पास इसके लिए एट्रीब्यूट्स हैं, इसका साइज जो है हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट। तो पहले मैं विड्थ ले लेता हूं, विड्थ में मैं इसको 300 पिक्सल, ये हम हमेशा पिक्सल्स में देंगे, ठीक है, 300 पिक्सल्स इसकी विड्थ दे देता हूं। इससे बाहर आकर फिर मैं इसकी हाइट दे देता हूं, ये भी 300 पिक्सल दे देता हूं। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। हाँ, ये फिर भी हमारे पास साइज थोड़ा बड़ा दिखा रहा है। तो अब मैं इसको देखें थोड़ा चेंज करके देखते हैं, विड्थ को 100 करके देखते हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास काम कर रहा है। तो इसी तरह से हम इसकी हाइट जो है वो भी 100 कर देते हैं। अब रन करते हैं, देखें ये हमारे पास 100 पे सही है, मुनासिब है इसका साइज। अब तो ये मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ, साइज वगैरह आपने अपने खुद ही सेट करने हैं जिस तरह से है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि जो हाइट है, विड्थ है, ये आपको सारी चीजें मैंने पढ़ानी है, जाहिर सी बात है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे। मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ जहाँ हमारे पास हाइपर रेफरेंस है, इसके अंदर भी हम पिक्चर का भी किसी का वो जो सोर्स कोड है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही मैं अपनी इसी पिक्चर का ले लेता हूं, फर्ज करें। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूं, बल्कि ये देखें यहाँ मैं अब इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ क्लिक करें पे, तो ये एक पेज पे इसने खोल दी
पिक्चर ओपन कर दी, ठीक है, वही पिक्चर। कोई जरूरी नहीं है कि आपने वही मतलब जो है किसी पेज का लिंक ही देना है। इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप अगर वहां पिक्चर नहीं शो करना चाह रहे और सिर्फ आप चाह रहे हैं कि लिंक शो करें और उसके बाद वो पिक्चर ओपन हो, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सेंटर का जो है मैं आपको टैग पढ़ा दूं। ये सेंटर टैग क्या करता है, ये हमारे मैं तो पूरे पेज को ही कर रहा हूं सेंटर में, ठीक है। जहां तक आप करना चाह रहे हैं सेंटर, आप इसको वहां जाकर जो इसकी रेंज है, क्लोजिंग रेंज, उसको आप पेस्ट करेंगे या वहां पे जाकर मैन्युअली लिख देंगे। अब देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं तो ये किस तरह इसको अलाइन कर देता है सेंटर में। ये आपने देखा, ये सारा मुकम्मल आपको उसने सेंटर करके दिखा दिया। इसी तरह हमारे पास एक और चीज है मीटर। मीटर का हम ये टैग में लेंगे, फिर स्पेस डालेंगे। इसका सिंटैक्स आपने याद रखना है। इसका होगा मिनिमम जो वो हम 0 लेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर मैक्सिमम MAX से शो करेंगे 100, 1000 जितना आप शो करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू भी होती है, लेकिन मैं अभी वैल्यू नहीं डाल रहा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं टैग को, ठीक है। ये क्लोजिंग टैग होता है, पेयर टैग। लेकिन आप इसके सेंटर में कुछ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये इसने हमें यहां साइड में मीटर दिखा दिया, बिल्कुल खाली सा, अभी उसके अंदर कुछ नहीं है। मैं यहां एक ब्रेक यूज कर लेता हूं ताकि ये पिक्चर के नीचे शो करे हमें। तो ये देखें, ये पिक्चर के नीचे आ गया हमारा मीटर, इमेज के हमारे नीचे आ गया। अब मैं इसकी वैल्यू जो है वो डाल देता हूं वैल्यू एट्रीब्यूट में 20। अब देखिए सेंटर में ये ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पेज के सेंटर में हमने पेज को किया हुआ है, उसी के अंदर हमने इस मीटर को भी डाला हुआ है, तो इस वजह से। अब मैं इसको बढ़ाता हूं थोड़ा सा, 50 कर दिया, तो देखिए 25 साइडों से छोड़ रहा है, दोनों साइड से 25 छोड़ रहा है, 50 जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं ये मीटर मिटा देता हूं, ये लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये इसको कट करके ना इस सेंटर वाले टैग से नीचे लेकर आऊंगा। अब मैं इसको बॉडी के अंदर, यहां देखिएगा अब इसका डिफरेंस देखें, ये स्टार्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं इसको देखें, यहां से आपको करके दिखाता हूं 90, ये शुरू से लेकर आखिर तक जाएगा और आखिरी में 10 इसने छोड़े, ठीक है ना, खाली छोड़ा। 70 करूंगा तो 30 जो है वो खाली छोड़ेगा, एम्प्टी छोड़ेगा, और ग्रीन कर देगा, जो भरा हुआ फिल कर देगा जो, वो 70 वैल्यू उसकी जितनी हम देंगे। मीटर में यहां लिख देता हूं, तो ये इससे पहले मीटर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज आपको क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने काफी सारे एट्रीब्यूट्स और इसके जो टैग्स हैं वो हमने आज इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन पे ग्रिप करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपकी ग्रिप होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द हम जो है पूरी वेबसाइट्स के लिए भी आगे चलने वाले हैं और साथ साथ हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।